शिव किसान मोर्चा काडो पट्टी टोल कमेटी है। हमारे टोल है, इस पे लगते 58 गांव है। ठीक है। और 58 गांव की अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है। तो आज हमारी शिव किसान मोर्चा की मीटिंग किसान रेस्ट हाउस में हुई थी और हमने 10 मांगे हैं जो हमारी, तो उनसे काफ़ी हमने जो निष्कर्ष निकाला तो आपका संज्ञान में लेना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये है जो बारिश के कारण जल भराव हो जाए, जिससे हमारी फसल भी खराब हो जाती है और जो मजदूरों की गरीब बस्तियां हैं वो बर्बाद हो जाती। मेरा गांव राजली है और मेरा घर बिल्कुल उस जोड़ के पास है। आज से 4 महीने तक वो रास्ता बंद है और परसों में लिखे भी गए थे मेरे गाँव के लोग। दूसरा नंबर पर है जी जो फसल बीमा है जो लगातार अब उसमें अपडेट हो रहा है, 2 दिन का समय बढ़ाया गया है। तो हमारी टोल कमेटी किसान मजदूरों की मांग है कि इसको 15 दिन का अल्टीमेटम और दिया जाए, ताकि जो अपनी फसल का बीमा जो करवाना है उसमें जो सुधार करवाना है, कोई कमी बेसी रही है 15 दिन और एक्सटेंड किया जाए। तीसरा नंबर पर जी मजदूरों का जो मनरेगा का काम है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, वो मजदूरों का काम भी सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक है। क्योंकि ये जो किसान मजदूर मोर्चा हमारा, ये किसान और मजदूर दोनों शामिल इसमें। ठीक है। चौथे नंबर पे जी सभी योग्य नागरिक उनके बीपीएल कार्ड बनाए जाए, इसमें काफ़ी देखो अब है सरकार ने ऐसा बढ़िया सिस्टम कर दिया, जिसकी इनकम 1,80,000 है से कम है उसका जो बीपीएल कार्ड है ऑटोमेटिकली मर जाएगा, वो बन जाएगा। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। वो फैमिली आईडी में दिक्कत आने लग रही थी। फैमिली आईडी में जैसे इनकम का है, मान लीजिए मैं मजदूर आदमी हूँ और मेरी 5 लाख रुपए का रखी इनकम, तो वो ठीक नहीं होने लग रही है सरकार ने, क्योंकि 2 बार खुलने के बाद वो फैमिली आईडी दोबारा से ओपन नहीं हो रही सर। एक सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया था, उस टोल फ्री नंबर पे भी आप अपनी जो समस्या थी वो दर्ज करवा सकते थे, खासकर परिवार पहचान पत्र के बारे में। दूसरा, आप कोई भी अगर किसी की समस्या है आप एडीसी ऑफिस में वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हो, आपका जो भी अगर इनकम का है आपकी रीवेरीफाई होगी। ठीक है सर। 5वीं नंबर मांग ये है जी जो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों की पेंशन 1-1 महीने की तो रोक रखी है और फैमिली आईडी के आड़ में वो कुछ काटी जाने लग रही है। नई जो 61, 62 हम लेके आए हमारे साथ में, जिनकी उम्र 62 ये खड़े 61 साल इनकी उम्र है, लेकिन नई पेंशन नहीं बन रही बुढ़ापा पेंशन। तो इसके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? काफी दफ्तरों के चक्कर काट के परिवार पहचान पत्र है उसमें जिस भी व्यक्ति की उम्र 60 साल होगी है और उसकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है या 2 लाख रुपए तक है तो उसकी बुढ़ापा पेंशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। नहीं बन रही ये कोई हमारे सामने खड़ी। मेरा सुनो जी, मेरा 2/6/62 स्कूल में भी डेट ऑफ बर्थ और फैमिली आईडी जो या नई फैमिली पीपी बोल रहे हैं इसमें भी 2/6/62। इनकम कितनी आपकी? इनकम 180 पीला कार्ड है। नहीं उसमें देखो एक बार बिल्कुल पीला कार्ड अभी बने हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सोशल काम करते हैं हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं, ले आएंगे इनकी बनकर आ जाएगी। नहीं बन रही, नहीं 1 साल से प्रोसेस में है। अगर दोनों क्राइटेरिया ये फुलफिल करते हैं, हाँ जी, नंबर 1 इनकी इनकम 2 लाख तक है, नंबर 2 उम्र उम्र इनकी 60 साल है, तो इनकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपना जो परिवार पहचान पत्र है उसमें ये देख लें कि इसकी इनकम 2 लाख वेरीफाई हो रही है या नहीं, या इसकी उम्र 60 साल है कि नहीं, तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कहीं जाने की आपने जरूरत ही नहीं, फार्म भी नहीं भरने की जरूरत है। नहीं बुला था जी, मैं वहाँ ही गया भी था। चलो वो तो सरकार का फैसला है, आपकी समस्या सरकार को। 6वां नंबर ये है जी हमारा नरमा का जो बीटी बीज है वो बिल्कुल खराब आओ जी, नकलिया है, वो बदला जाए, इसको तुरंत रोक लगाया जाए और नया। ठीक है, ये आपकी एग्रीकल्चर विभाग। 7वां नंबर है जी बिजली के बिल जो मनमानी से दिए जाने लग रहे जी, किसी के 3,000, किसी के 6,000, किसी के 8,000, इसको भी संज्ञान में लेके इस पर देखो इसमें हर महीने की 5 तारीख को हमारे जो बिजली मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह जी बिजली पंचायत लगाते हैं हिसार के अंदर PWD रेस्ट हाउस में। अगर फिर भी किसी को ये लगा कि मेरा ठीक नहीं हुआ है, वैसे तो आप पहले अप्लाई करो, अगर ठीक हो जाता है तो अच्छा है, अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो माननीय मंत्री जी के सामने भी आप पेश हो सकते हो। हर महीने की 5 तारीख को वो आते हैं। ठीक। 8वीं नंबर मांग है जो हमारी 2022 के जो फसल खराबे का मुआवजा था जी, वो अभी तक नहीं मिला है, वो तुरंत प्रभाव से किसानों के खाते में। 2022 का? 2022 का। ठीक है। और 9वीं मांग है जी जो KCC पर जो शुल्क लगाया जा रहा है नहीं, वो तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ठीक है, ठीक है सर। 10वीं है जो PM किसान सम्मान निधि योजना है, उसके पैसे काफ़ी लोगों तो कट गए और काफ़ी लोगों के ठीक भी सारी प्रोसेस ठीक है, वो पैसे नहीं। सरकार ने उसका क्राइटेरिया है, 2-3 बातें हैं उसमें। एक तो इनकम टैक्स पे ही ना होना चाहिए, दूसरा उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि ना होनी चाहिए। ठीक है, 1-2 कंडीशन और है उसमें। अगर कोई व्यक्ति उन कंडीशंस के अंदर आता होगा
उसकी तो आएगी नहीं। देखो, क्योंकि तो इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है भारत सरकार ने कि अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है इनकम टैक्स पे ही है। 1-2 कंडीशन और है उसके अंदर, अगर उनमें कोई फाल करता है उसकी आएगी नहीं, बाकी सबकी आ जाएगी। ठीक है सर, ये जो हमारी 10 सूत्री मांग है सर, ठीक है, आपकी और कंसर्न विभाग को हाँ जी, जो भी आपसे संबंधित है वो आप करेंगे, और जो आपसे संबंधित नहीं है, जिस विभाग से संबंधित है वो भेज दीजिए। 10 तारीख तक का हमने एक मान्या कि हम अल्टीमेटम देवा प्रशासन को। 10 तारीख के बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो उकलाना और बरवाड़ा के जितने भी हमारे 58 गांव लगते हैं सर इसमें, उसके बाद फिर हम बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ठीक है। आओ जी प्रधान जी। पहले 5 एकड़ से कम था, उसके बाद 5 एकड़ से ऊपर भी कर दिया सरकार ने। नहीं, अब 5 एकड़ है। दोबारा फिर आदेश कर दिया सरकार ने। नहीं, अभी तक ऐसी मेरी नॉलेज में तो कोई आदेश नहीं। सर, जो पीएम किसान की जो किस्त थी वो पहले 5 एकड़ से नीचे लागू हुई थी। उसके बाद सरकार ने फिर 5 से ऊपर जितनी भी नहीं सबके लिए लागू है, चाहे 10 एकड़ है चाहे 12 एकड़ है, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं। हमारी तो सुन लो जी। मैं पहले ये नून ले जाने का फायदा कौन जी? टाइम बताओ जी, कितने टाइम में आप पूरी कर दोगे? मेरे से तो एक भी नहीं, मेरे लेवल की जो एक भी मांग नहीं है। उन पर टाइम ले लो जी। किन पे ले लूं मैं टाइम? टाइम बता दो जी। नहीं, आई कैन नॉट कमिट एनी टाइम। 10 तारीख का आपकी जो डिमांड्स हैं मैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। मेरा काम है यही बात है, उनको अवगत कराना, उनको भिजवाना कि भाई ये लोग मेरे पास आए थे, इनकी ये समस्या है और ये आपके विभाग से संबंधित है और आप इनका जल्द निवारण करें। मैंने आपको ये बात क्यों करनी पड़ी? सुनो, मैं दूसरे से बात करे बगैर मैं कैसे आपको टाइम दे सकता हूँ कि मैं इसको 2 दिन में कर सकता हूँ, मैं इनको 3 दिन में कर सकता हूँ? कोई बात नहीं जी, आप हमने बता दियो जी, कल बता दो भाई हमें 10 दिन में। उन्होंने डिपार्टमेंट ने ये कहा 10 दिन में कंसर्न। देखो, 1 मिनट बात तो सुनो। अब ना आपने ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी बार आवा है कोई समस्या लेके आ गए, ज्ञापन दे गया, अपना घर बिक गया, अगली घड़ी 15 दिन में फिर इकट्ठे हो ज्ञापन दिया, घर बिक गए, अगले महीने में फिर इकट्ठे हो ज्ञापन दिया। हमारी वो सुनती भी तो को नहीं। देखो, जो सुलझने वाली है, मेरी कोशिश आपकी सहानुभूति भी है मेरी आपके प्रति, और मैं आगे आपका पक्ष बिल्कुल मुस्तैदी के साथ रखूंगा। जिस भी पिछले एसडीएम साहब थे उनको आधार पर दे लीजिए, समस्या छोटी मोटी है वही नहीं सुलझ रही जी, वो भी कह देंगे हमने कंसर्न अथॉरिटी को भेज दी है, अब उनका काम है। ये काम बिल्कुल इंसाफी नहीं की जाएगी। आप जो लेटर पढ़ लियो जी, बारिश आप पढ़ लो।